हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश द हॉल एकेडमी। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। आपने वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12 चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट है। इसका 5.1 का फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने वो जो पार्ट 1 है वो वीडियो जो है आपने देख ली होगी, और जिस किसी ने भी नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, पहले उसको जाकर देखना, उसके बाद इसको देखना, ठीक है? क्योंकि ये तभी समझ में आएगी, क्योंकि मैं इसमें सीधा 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है? तो करते स्टार्ट। प्लीज आप लोग पे अटेंशन होकर वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन है काफी अच्छे क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइन है एक फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन x इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 3 पर ये जो फंक्शन है पहले से दिया गया है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है? अब कंटीन्यूअस फंक्शन है तो हमको पता होगा क्या, द वैल्यू ऑफ फंक्शन किसी वैल्यू पर, यानी fx जो है वैल्यू फंक्शन की, एंड द लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ fx and equal to limit x tends to a negative of fx, कैसे होनी चाहिए आपस में बराबर। ये कॉन्सेप्ट है हमारा इसका कि कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब इस पे बात करेंगे हम। पहले तो इसमें लिमिट हमको पहले से दी हुई है, x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 एट ऑन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर हमारा फंक्शन कौन सा है, देखिए ax प्लस के 1। ये चीजें में जो छोटी छोटी से कॉन्सेप्ट्स थे इनको मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं, तो अगर किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर प्लीज फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? ax प्लस b पर बात करेंगे अब हम फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, ax प्लस 1 है, तो x की वैल्यू 1 पुट करो इसके अंदर, तो सॉरी 1 है 3, क्योंकि 3 दी हुई है वो लिमिट, ये हो जाएगा 3a प्लस के 1। इक्वेशन मान लेते हैं इसको फर्स्ट। अब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लीजिए, मैं फॉलो कर लूं किसको, लिमिट किस वाली को, x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, यानी कि अपन लोग बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, क्योंकि हमको रिलेशनशिप किसके बीच में चाहिए, a और b के बीच में चाहिए, ठीक है? तो b वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, यानी जो b का फंक्शन है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? तो लिमिट a पॉजिटिव a f ऑफ x क्या है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, ठीक है? 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन कौन सा बनेगा, 3 पॉजिटिव मींस क्या होता है, 3 पॉजिटिव मींस है कि x की वैल्यू जो है 3 से कैसी है, बड़ी आ रही है, 3 से कैसी है, बड़ी। पॉजिटिव का मतलब बड़ा होता है, ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, और नेगेटिव का मतलब उससे छोटा, यानी कि 3 यानी 3 के अंदर कुछ ऐसा इंटीजर जुड़ रहा है जो इसको 3 से बड़ा बना रहा है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है ये। तो x ग्रेटर देन 3 का मतलब आप सीधे सीधे समझिए 3 से बड़ा, ठीक है? x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए यहाँ पर। अब x की वैल्यू 3 से बड़ी किस कॉन्सेप्ट में, यानी किस फंक्शन में है, bx + 3 के अंदर, तो मैं लिखूंगा यहाँ bx + 3, देन अब पुट इन द लिमिट, पुट द लिमिट, ठीक है? तो लिमिट्स पुट करूं तो इसकी जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 3b प्लस के 3, ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। अब हमको तो रिलेशनशिप दिखाना है, क्योंकि हमको पहले से ही पता है राइट और लेफ्ट और फंक्शन की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है इस जगह पर, क्योंकि हमको इसमें इस फंक्शन के अंदर पहले से दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है एट ऑन x इक्वल टू 3 पर। तो इसके बारे में कि कंटीन्यूअस है कि नहीं इसके बारे में तो बात करनी नहीं है, हमको तो रिलेशनशिप के मतलब है। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को क्या कर लूंगा, बराबर कर लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को सॉल्व करते हैं। 3a प्लस के 1 और 3b प्लस के 3, तो a वाले पार्ट को इधर ले लेते हैं, 3a माइनस 3b, माइनस मत लीजिए इधर को ही कर देते हैं, 3b प्लस 3 माइनस 1, 3 बराबर 3b प्लस के 2, a बराबर 3b अपॉन 3 प्लस के 2 अपॉन 3, इसको क्या होगा, डिवाइड में जाएगा ये
3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर हो जाएगा b प्लस 2/3। दैट्स द रिलेशन बिटवीन a एंड b। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। पहले से ही हमको एक फंक्शन था, दो फंक्शन थे a और b के, और पहले से ही हमको लिमिट दी हुई थी और बताया गया था कि ये दो फंक्शन दोनों हैं, यानी ये फंक्शन जो दिया हुआ है fx, ये x बराबर 3 पर कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो हमको कंटीन्यूअस वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है। पहले तो a का रिलेशनशिप यानी कि पहले तो हमको फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर हमको निकाल लेनी है RHS, दोनों को इक्वल कर देना है, क्योंकि बिकॉज़ दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट x = 3। अब इक्वल करेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a बराबर b प्लस के 2/3 इस तरीके से निकल कर आएगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है अपना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है। आप अपनी जो है किताब जो है अपने पास रखा कीजिए। कंटीन्यूअस एट x = 0, और एक और चीज पूछिए इसमें, बट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1, यानी x = 1 पर इसकी कंटिन्यूटी कैसी होगी कि नहीं होगी, ये सब चीजें हमको बतानी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे x = 0 के बारे में, कि ये फंक्शन जो है x = 0 पर क्या है, कैसा डिफाइन है, कौन सी वैल्यू लैम्डा की होगी कि नहीं होगी। x = 0 पर कंटीन्यूअस तो है, लेकिन लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस होगा कि नहीं होगा, इस चीज के बारे में बात करनी है हमको। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत आसान है यार, चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी टाइप से समझेंगे इसको, बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप्स में क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी जो पता चल रही है हमको x = 0 पर, या जगह पे जो लिखा हुआ है x = 0 पर, तो फंक्शन कौन सा बनेगा अपना, फंक्शन जो बराबर वाला जो कांसेप्ट होता है कि यहाँ पर जो बराबर लगा हुआ है, इसके जो सामने जो फंक्शन दिया होता है वही हमारा फंक्शन बन जाता है। तो लैम्डा x² - का 2x ये फंक्शन बनेगा। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x = 0 पर। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो लैम्डा 0 - 0 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, यानी लैम्डा तो बचा ही नहीं। अब लैम्डा बचेगा तो फिर बचेगा ही नहीं, तो फिर लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे। यहाँ तो ये चीज क्लियर ही हो गई, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पर अभी थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, अपनी लिमिट्स को चेक करते हैं। लिमिट को चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू, पहले कौन सी लिमिट के बारे में बात करें, किसी के भी बारे में बात कर लीजिए, कॉन्सेप्ट यही निकल करके आने वाला है अपना। RHL देखते हैं, RHL लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x, तो क्या होगा अपना लिमिट x टेंड्स टू, कौन सा लिमिट क्या है हमारी, x 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पर फंक्शन कौन सा है, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा फंक्शन x ग्रेटर देन 0 4x + 1 होगा, कौन सा होगा 4x + 1 होगा। अब 4x + 1 है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करेंगे यानी कि लिमिट पुट करने पर, लिमिट पुट इन द लिमिट, पुट द लिमिट, लिमिट पुट करें तो x की जगह पर 0 यानी 4 * 0 + 1 = कितना आएगा, 1 आएगा। तो RHL कितना आया अपना, 1 आया है, और फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, तो ये फंक्शन कितना होगा, x = 0 पर इसको अगर मैं बराबर करता हूं तो लैम्डा की कोई वैल्यू आ रही है, नहीं आएगी, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो हमको यहाँ मिली ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन तो क्या हो गया यहाँ पर 0 ही बन गया। रखूं तो क्या करूं, इसका कुछ क्वेश्चन में सॉल्यूशन करूंगी तो क्या करूं, लैम्डा की तो वैल्यू बन ही नहीं रही है। अगर मैं LHL भी निकालता हूं, देखिए अगर मैं LHL निकालता हूं, LHL इस तरीके से मैं अगर LHL के ऊपर बात करूं इसमें कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, f of x में लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या है अपना लैम्डा x² - के 2x, पुट द लिमिट्स, तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा * 0, अब ये क्या हो गया 0। अब पूरे फंक्शन के सॉल्यूशन के दौरान हमको कहीं पर भी लैम्डा मिला ही नहीं, तो फॉर नो, तो क्या होगा इस पूरे फंक्शन के सॉल्यूशन के दौरान लैम्डा है ही नहीं, तो फिर लैम्डा की वैल्यू कहां से लाएंगे हम, जब लैम्डा ही नहीं है तो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा this function is continuous,
क्या होगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कोई भी वैल्यू इसके लैम्डा की हमारे पास नहीं है जिसके लिए हम इसको कंटिन्यूअस कर सके। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व करोगे क्योंकि लैम्डा ही नहीं तो वैल्यू कहां से निकालोगे। क्लियर। चलिए अब बात करें किस पर, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट ऑन x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं तो सबसे पहले इसकी फंक्शन क्या है, फंक्शन तो बनाएगा ही नहीं कुछ, फंक्शन तो है ही नहीं अपने पास इसका, तो फंक्शन की वैल्यू के बारे में बात ही नहीं करनी है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके किसमें, आरएचएल पर बात करें सबसे पहले। तो लिमिट क्या होता है आरएचएल, x टेंड्स टू a पॉजिटिव होता है f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब होता है एक से बड़ा, यही तो मतलब होता है। अब चलिए एक बात, अब सर आप ये सोच रहे होगे सर अभी तक आपने जो बताया है वो एक से बड़ा के बारे में जो बताया है, तो इस जगह पर दिखना भी तो चाहिए एक से बड़ा का क्या कॉन्सेप्ट है, x की वैल्यू कौन सी जगह पर, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। अब क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन ये आया है कि x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी 1 से बड़ी, यानी क्या है यहाँ पर 1 पॉजिटिव का मीन क्या है, x ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसके लिए फंक्शन कौन सा ले, कंफ्यूजन हो गई बड़ी वाली, बहुत बड़ी वाली कंफ्यूजन होगी, इसको सॉल्व करेंगे मिनटों में। ठीक है, मिनटों में सेकंडों में, देखिए कैसे करना है। अच्छा इस बात, इसके ऊपर बात करूं मैं, ये क्या चीज है सर, ये चीज है x ग्रेटर देन 0। अच्छा x की वैल्यू 0 से बड़ी, यही तो मतलब हुआ इसका, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा तो 0 से बड़ी कौन कौन सी होती है, 0 से बड़ी तो आपकी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 डॉट 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 इस तरीके से, और इससे पहले भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि 0.5 भी आ सकता है, 0.8 भी आ सकता है, 0.9 भी आ सकता है। ये सब वैल्यू कैसी है, 0 से बड़ी तो है भाई, 0.8 0 से बड़ा है, 0.5 0 से बड़ा है, 0.2 0 से बड़ा है, 1 भी 0 से बड़ा है, 2 भी 0 से बड़ा है। ये सभी वैल्यूज कैसी है, जो 0 से बड़ी है। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0 से, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी तो ये सभी वैल्यूज है। तो इसमें ये जो x ग्रेटर देन 0 वाला कॉन्सेप्ट है वो अपना इसमें भी तो फॉलो कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो इसमें x की वैल्यू जो है x 1 से बड़ी है, तो ये भी तो सब पूरा जो फंक्शन है x की वैल्यू 1 से बड़ी वाले के अंदर ही तो आएगा। ठीक है, ये भी जो पूरा फंक्शन है x की वैल्यू 1 से बड़े वाले के अंदर आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे 4x + 1 में ही पुट कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार और देखते हैं। 1 का मतलब हो गया 1 से बड़ी वैल्यूज, और 0 से बड़ी वैल्यूज का मतलब भी 1 से बड़ी के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है। अब वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगर 2 और 3 होगी तो वो फंक्शन कौन सा बन जाएगा, x ग्रेटर देन 1 वाला ही तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या शो कर रहा है कि 1 जो है, x जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, 4x + 1 के अंदर ही हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे अपनी हम, 4 × 1 + 1 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया आपकी आरएचएल। अब बात करूं मैं एलएचएल की। एलएचएल का कॉन्सेप्ट क्या है, x टेंड्स टू a नेगेटिव होता है f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब होता है सर x की वैल्यू 1 से छोटी, तो 1 से छोटी भी क्या होगी, 1 से छोटी ऐसी भी तो हो सकती है 0.8, 0.9 ये भी तो 1 से छोटी है, 0.5 ये भी 1 से छोटी है। और ये सभी वैल्यूज कहां मिल सकती है हमको, इस जगह पर मिल सकती है, क्योंकि ये क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 से तो बड़ी ही होती है ये वैल्यूज, तो यहाँ पर भी ये दोबारा से मिल जाएंगी। ये क्या हो जाएगा 4x + 1 ही हो जाएगा। लिमिट पुट करता हूं तो 4 × 1 + 1 = 5। तो x की वैल्यू देखिए RHL भी 5 आया है, LHL भी 5 आया है, RHL भी 5 आया है, तो LHL भी 5 आया है। तो क्लियरली हमको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्लियरली हमको दिख रहा है कि RHL एंड इक्वल टू LHL दोनों कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। ये ऑब्जर्वेशन हमको मिला कि RHL और LHL आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑन x = 1। क्लियर,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से थम्स अप साइन के लिए सेंड करेंगे, मुझे समझ में आना चाहिए मेरे में कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज discontinuous at all interval points here। ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं इस फंक्शन को यहां लिख लेता हूं, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब पहले समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। आप लोगों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। देखिए जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आएगा? 2 ही निकल कर आएगा। अगर मैं इस जगह पे लिख देता हूँ 2.001, तो क्या निकल कर आएगा? 2 ही निकल कर आएगा। या फिर इसमें से कुछ माइनस करके लिखूं 2.99 भी लिख दूं, तब भी क्या है? ये 2 निकल कर आएगा। अगर मैं इस जगह पर लिखूं 3.98, तो क्या निकल कर आएगा? 3 निकल कर आएगा। यानी ये जो है आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा लोअर वैल्यू निकाल करके देती है। यानी 2.99 है तो इसका लोअर वैल्यू कितना होगा? 2। एक परफेक्ट नंबर के इस तरीके से निकाल के देती है। इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ सर इसका ऐसा होता है, आप लोगों को ध्यान हो तो देखिए। जैसे मैंने बात की कि एक पर बात करता हूँ मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका 1। तो 1 में आप कितने भी फंक्शन को बना लीजिए, 1.001 बना लोगे तब भी ये बन ही आएगा, 1.99 बना लोगे तब भी ये बनेगा, क्योंकि 1.99 के फंक्शन कहाँ पर है? ये 1 की वाले में ही बात करेगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाए तो कैसे? इस तरीके से बना लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ से इस तरीके से 1 के बारे में, यहाँ से अगर मैं मान के चलूं 2 का फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ से ये 2 के बारे में, यहाँ से 3, यहाँ से 4, इस तरीके से 5। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे। ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ऐसे डॉट डॉट कुछ इस तरीके से बन करके आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बन करके रेडी होता है। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा है आपका? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि बार बार इसमें देखिए अलग है, बिल्कुल अलग चल रहा है, ये अलग 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 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। कैसा? डिसकंटीन्यूअस x इक्वल टू जेड, यानी इंटीजर की प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा। लेकिन अगर नॉन इंटीजर वैल्यू की मैं बात करूं तो कैसा होगा? जी कंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि इंटीजर में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो ये अलग अलग वैल्यूज, यानी कि 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग ग्राफ होगा, 4 के लिए अलग ग्राफ होगा। लेकिन अगर मैं नॉन इंटीजर की बात करूं तो ये हर फंक्शन के अंदर वो फिक्स वैल्यू ही निकाल करके देगा। ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस x नॉन इंटीजर, यानी रियल वैल्यू में से माइनस करो। इसमें मैं बात करूं 3/4 की, तो 3/4 के लिए ये फंक्शन कैसा होगा? कंटीन्यूअस फंक्शन बनकर निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही ग्राफ के बारे में बात करेगा। ठीक है, फिलहाल हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसको बहुत आसान से कॉन्सेप्ट में समझेंगे, इधर उधर की फालतू की बकवास बिना करे इस कॉन्सेप्ट को, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको क्लियर करेंगे क्या होता है ये फंक्शन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अब कोई ना कोई वैल्यू कर लेते हैं लेट। तो x की वैल्यू हमें लिमिट लेट कर लेते हैं, a लेट कर लें, लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या कर लेते हैं? लेट, a लेट कर दिया। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू, सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो अपना जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंटीन्यूअस दिखाने वाला, वो कौन सा है? RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो मैं बात करूं सर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, सॉरी a नेगेटिव,
लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर इसको द कांसेप्ट ऑफ प्लस एच वाले या माइनस एच वाले फंक्शन में बात करूं तो द लिमिट ए माइनस एच का मतलब होता है हमारा एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ये द कांसेप्ट ऑफ एच, इसको बोलते हैं द कांसेप्ट ऑफ एच। यहाँ पर फिर हम क्या ले लेते हैं, एक छोटा सा नंबर h ले लेते हैं जो टेंड्स टू है 0 की तरफ और इसको कर देते हैं a माइनस एच। इसका मतलब भी आपका क्या होता है, a नेगेटिव होता है। कहीं कहीं जैसे इस क्वेश्चन में हमको इसके इस्तेमाल की जरूरत है इसलिए मैंने इसको यूज किया है। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस x, यानी x की जगह पर a माइनस h, a माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लॉक कर दिया। ठीक है, अब मैं बात करूं आरएचएल की, तीनों कॉन्सेप्ट्स को, यानी तीनों जो आपकी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर एलएचएल, आरएचएल, आरएचएल और एलएचएल और एफएक्स फंक्शन की वैल्यू, उनको तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि ये फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस है कि कंटीन्यूअस है। एक बार में कांसेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब बात करेंगे लिमिट, ये क्या होता है, ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h कर लेते हैं इसको, द कांसेप्ट ऑफ h होता है। ठीक है, जरूरत होती है तब इस्तेमाल करते हैं, अभी तक हमको जरूरत नहीं पड़े तो हमने इस्तेमाल नहीं किया इसका। लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h प्लस प्लस है माइनस 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 a प्लस के h। अब हम लिमिट के फंक्शन की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से लिख दी मैंने। तो फंक्शन क्या है हमारा, f ऑफ x है और x माइनस के इस तरीके से। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। पहले तो इसमें a की वैल्यू को पुट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मैं पहले इसको समझाता हूँ किससे, क्योंकि इससे आसान तरीके से आएगा, कुछ वैल्यूज पुट करने पर ही आसान समझ में आ जाएगा। मैं इसको मिटा दूं इधर वाले हिस्से को, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, काम की चीज है ये, ग्राफ इसका, इसके कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं इनको क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे अब कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कुछ इस जगह पर, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं। ठीक है, मान लो, क्या मान लो, मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास कुछ जो लिमिट है वो क्या है, a बराबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, 2 मान लेते हैं, a बराबर 2 मान लीजिए, आप चाहो तो 3 मान लीजिए, जो तुम्हारा कुछ ठीक लगे आपको उस तरीके से आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 मान लेते हैं। अब इसको करें सॉल्व, तो सर ये क्या है 2, मैं इस जगह पर देखिए इसको फंक्शन को सॉल्व करता हूं इस जगह पर, तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ठीक है, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, तो a क्या निकल कर आएगा, ये a माइनस a, इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा इसका 0। क्लियर, चलिए अब इस पर बात करो, तो सर a कितना माना है हमने 2 प्लस h, तो 2 प्लस h की तो बात ही नहीं करनी है हमको, तो सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करनी है। 2 प्लस a प्लस h चाहिए, सर a तो हमको पता है क्या है 2 है, h क्या है, h को क्या मान लें, चलिए h को कुछ छोटा सा नंबर एज इट इज मान लेते हैं, h बराबर मान लेता हूं मैं 0.01 मान लूं, चाहो तो आप कुछ भी मान सकते हो, 0.001 मान लीजिए, कोई छोटा सा नंबर मान लीजिए। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं 2 प्लस 0.01, 2 प्लस 0.01, तो ये हो जाएगा आपका 2.01 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा अपना 2 ही निकल कर आएगा। इस तरीके से 2 क्या निकल कर आया है, 2 निकल कर आया है, और 2 किसकी वैल्यू थी हमारी, a की, 2 किसकी वैल्यू थी a की, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस h इक्वल टू कितना है, a है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, a निकल करके आएगा। तो अब इसको करें सॉल्व, यहां से a प्लस h
और ये पूरा कंप्लीट कितना निकल कर के आया हमने इसको लेट करके सॉल्व इसलिए किया इससे आपको समझ में आ सके। मैं इसको डायरेक्ट अगर ए लिख देता तो आप दिक्कत लेते। मैंने ए की जगह 2 मान लिया, इसकी जगह ए मान लिया। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि 2.01 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल कर के आता है वो कितना आता है, लोएस्ट वैल्यू यानी 2 निकल कर आएगा। और 2 किसकी वैल्यू, तो ए की। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a + h = a आएगा। मैं a लिख दूं इसको, a से a कैंसिल, कितना बचा h, लिमिट पुट करूंगा तो 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब इसको और चेक कर लेते हैं क्या निकल करके आने वाला है। तो सबसे पहले a - h को, ठीक है, a - h। सर a क्या है अपना, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐड किया था। a की वैल्यू 2 मान ली है और h की वैल्यू हमने 0.01। सॉल्व करूं मैं इसको तो कितना आएगा सर, आएगा अपना 2 - 0.01 यानी कि 1.99 आएगा, एटलीस्ट इतना ही आएगा। अब इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो किसके बराबर है, h के बराबर। कितने बराबर है, h को इक्वल कर लेंगे इसको, क्योंकि h के ही रेस्पेक्ट में चलकर सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो ये पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा अपना, इसके बराबर मान के चलेंगे तो a - 1 कितना सॉल्व होकर निकल कर आएगा अपना, a - का 1। तो इसको हम इक्वल करेंगे a - h माइनस a - का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, क्योंकि वो फंक्शन कैसा कितना निकल कर आया है, 1 के बराबर। तो इसको a - 1 हो जाएगा ये, तो a - के 1। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो a - h माइनस a + 1, a से a कैंसिल। h की लिमिट को पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो क्लियरली यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये 1 आया है, ये 0 आया है, ये 0 आया है। 0 0 1 यानी क्लियरली हमको समझ में आया। क्या ऑब्जर्व किया हमने ऑब्जर्व किया सर कि ये जो वैल्यूज हैं LHL नॉट इज इक्वल टू क्या है, RHL है। लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit. This function is discontinuous. This function is discontinuous. अगर कोई दिक्कत वगैरह रह गई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अच्छे से ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। Is the function f(x) x² - sin x + 5 continuous at x = pi? बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत मतलब कितना इजी तो बता नहीं सकता मैं, ठीक है, इतना इजी है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्टली आपसे पूछा भी जा सकता है, इतना क्वेश्चन इजी है ये समझ लीजिए आप। और बहुत मौजे वाली भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अगर आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखी हो तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट को कुछ लिखाया था, आपको याद हो तो। क्या लिखाया था कि मैंने लिखा था इंपोर्टेंट नोट्स में, इंपोर्टेंट में कुछ लिखाया था मैंने आपको। क्या लिखाया था कि आपके पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकंड थे आपके फ्रैक्शनल फंक्शन जो होते हैं आपके, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन था, मॉडुलस। थर्ड था आपका जैसे e⁻x था। फोर्थ था आपका क्या था, sin x। फिफ्थ था आपका cos x, ठीक है। और एक और था क्या था, फ्रैक्शनल फंक्शन जो आपके gx/f(x) इस तरीके से आते हैं, वो आपके क्या थे सब। ऑल द फंक्शन आर कंटीन्यूअस, ऑल द फंक्शन आर कंटीन्यूअस, x बिलोंग टू रियल नंबर आर कंटीन्यूअस, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। याद है आपको, आपने देखा ही नहीं होगा इस वीडियो को, अगर देखा होगा तो डेफिनेटली याद होगा आपको, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इसको डायरेक्टली इस तरीके से कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप x = पाई पर भी आप फंडामेंटल लगा सकते हो, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो फंक्शन है अपना f(x) = है x² - का sin x + का 5, ठीक है। तो f(x) x² + के 5 माइनस के sin x लिख सकता हूं इसको। तो पहले निकाल लेते हैं x = 5, पाई पर वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन की, x = पाई पर, ठीक है। वैल्यू निकाल दें इसकी पाई। अब पाई को रख लेते हैं, पाई तो इस जगह पर जो आप पुट करोगे वो कितना निकाल कर देखिए,
पाई स्क्वायर प्लस का पाई माइनस के साइन के पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है बताइएगा जरा, पता है किसी को कि नहीं पता? साइन पाई की वैल्यू नहीं पता, पता नहीं क्या कर रहे हो यार आप लोग। साइन पाई यानी साइन 180, 180 साइन 180 प्लस थीटा कर लीजिए आप, तो माइनस थीटा कर लीजिए, साइन 0 ही आएगा और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा f पाई पाई स्क्वायर प्लस के पाई, ये तो हो गई आपकी f पर पाई निकल करके आ गई, ठीक है। अब है क्या, लिमिट निकाल लेते हैं इसकी। लिमिट राइट हैंड निकालो चाहे लेफ्ट हैंड निकालो, एक ही मतलब है। लिमिट x टेंड्स टू पाई, क्या है फंक्शन है अपना x स्क्वायर sin x प्लस पाई। पहले पुट करूं मैं तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस के sin 180 यानी पाई प्लस के पाई। मैंने 180 को डायरेक्ट सॉरी पाई को डायरेक्ट मैंने 180 में लिख दिया है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 तो प्लस के पाई, दोनों बराबर है देख लीजिए, ये fx भी बराबर है लिमिट भी बराबर है। दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, ठीक है। ये फंक्शन कंटीन्यूअस है और वैसे भी डायरेक्ट कंटीन्यूअस कहा जा सकता था, कैसे देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे आप डायरेक्टली इसको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो आप कैसे कह सकते हो देखिए समझिएगा जरा। साइन माइनस का है तो इसको बाद में लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस के साइन पाई, ऐसे ही तो कुछ ये, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है सर, आगे देखिए आप चाहो तो इसको अलग कर सकते हो, नहीं तो इसको 5 को भी लिख सकते हो। ये सब क्या है आपका पॉलिनोमियल है, ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5, ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। और ये क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी sin x ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखिए sin x तो हमने देखा था ऑलवेज कंटीन्यूअस, और पॉलिनोमियल तो जो फंक्शन होते हैं वे हमेशा ऑलवेज कंटीन्यूअस पहले से ही होते हैं। तो कंटीन्यूअस फंक्शन है, दो कंटीन्यूअस फंक्शंस को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर माइनस भी कर देते हैं तो क्या निकल कर आएगा, कंटीन्यूअस फंक्शन ही निकल करके आएगा। क्या निकल कर आएगा कंटीन्यूअस फंक्शन, यानी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या निकल कर आता है कंटीन्यूअस फंक्शन ही निकल करके आता है। तो ये डायरेक्ट भी आप यहां से कह सकते थे कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसको तो मैं आपको उस बेसिक पर ही कराऊंगा, इसको ज्यादा आप चाहो तो खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको वैल्यूज दे दूंगा, लेकिन इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बेस के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट समझा दूंगा इसको मैं। चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सर 21वें क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जैसे fx है sin x, सिंपल से क्वेश्चन है, सेम है इसके जैसा है 22वां क्वेश्चन, सेम है इसी के जैसा है, तो आप उसको खुद करोगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। आप क्लियरली देखिएगा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा शार्पनेस मिलेगी। देखिए ये क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि कैसा है sin x एक फंक्शन है, ठीक है, और एक cos x एक फंक्शन है। अब दोनों फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, दोनों फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होते हैं, कैसे होते हैं कंटीन्यूअस, ये कैसा है कंटीन्यूअस, ये कैसा है कंटीन्यूअस, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए कैसा फंक्शन है कंटीन्यूअस है। तो जब दो फंक्शंस कंटीन्यूअस हो तो उन दोनों का प्लस भी करूंगा तो क्या निकल कर आएगा कंटीन्यूअस ही निकल करके आएगा। तो ये पहला फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है, क्योंकि हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल मॉडुलस e की पावर x sin x cos x एंड देन कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन x बिलोंग्स टू, ठीक है। x बिलोंग्स टू r के लिए ये फंक्शन जो होते हैं हमारे कंटीन्यूअस होते हैं हमेशा के लिए, सदा, ठीक है, हमेशा के लिए ये कंटीन्यूअस यानी चिरंजीवी है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो किसी भी पॉइंट को आप पुट करके देख लीजिए, आप चाहो तो लेट करके कोई पॉइंट पुट कर लीजिएगा और चेक भी कर सकते हो आप, कंटीन्यूअस ही होगा, डिसकंटीन्यूअस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सेम है, अब इनका प्लस भी कर लूं माइनस भी कर लूं और मल्टीप्लाई कर लूं तो कंटीन्यूअस ही दिखाएगा। दो फंक्शंस जो कैसे हो कंटीन्यूअस हो तो उनका प्लस करोगे तब भी कंटीन्यूअस, मल्टीप्लाई करोगे तब भी कंटीन्यूअस, किसी भी परिस्थिति में ले जाओ कंटीन्यूअस ही कंटीन्यूअस होने वाला
है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इनके डिस्कंटिन्यूअस में। तो ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इसी के जैसा है अगला क्वेश्चन, अब हम उससे अगले को डिस्कस करने वाले हैं। अब चलिए, अब है आपका 23वां क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपकी जो है डिस्कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी की जो कांसेप्ट की जो क्लियरिटी है वो और ज्यादा बेहतर होगी। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप सभी लोगों ने वीडियो देख ली है, सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो इसी के साथ प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए सबसे पहले कि सब कुछ बेहतर चल रहा है कि नहीं, एकदम ठीक से समझ में आ रहा है, कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं है। तो मैं अपने आप को एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे पाऊंगा कि हाँ सभी लोगों को बेहतर क्लियर कर पा रहा हूं, मैं अपना जो एफर्ट लगा रहा हूं वो सभी को समझ में आ रहा है। देखिए अपने पास जो डिजिटल टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन जो है उसमें मैं बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दे कीजिए कि आप लोगों का जो है क्या शेड्यूल चल रहा है, ठीक ठाक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है। ठीक है, आप लोगों की एक कमेंट और एक लाइक ही मेरे लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो ही मेरे पास बनी रहे, बस इतना ही मुझे चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ ऑल ऑफ एक्स सॉरी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स बराबर sin x अपॉन x if x लेस देन 0। पहले तो हम डिस्कस करेंगे 23वें क्वेश्चन को, तो मैं नोट कर लूं इस जगह पर कि रहने दूं, चलिए नोट ही कर लेता हूं। fx जो है अपना sin x अपॉन x if x लेस देन 0 x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0, ये है कॉन्सेप्ट अपना। ठीक है, एक मिनट, ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए बराबर वगैरह कुछ दिया नहीं है क्या? इसके नीचे एक बार चेक करता हूँ, क्वेश्चन रीचेक कर लूं, मुझे डाउट लग रहा है। हाँ, नीचे इस वाले के नीचे जो है इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, इस इक्वल टू के साइन के बिना तो उनको पता भी नहीं चलेगा उनको करना क्या क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इससे क्या पता चलेगा कि ये पता चला कि हमको x बराबर 0 लिमिट मिल गई है और फंक्शन क्या मिल गया है, ये वाला। सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं, f0 0 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 1। फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 1 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी LHL के बारे में बात करेंगे और RHL के बारे में बात करेंगे और फिर सॉल्व करके देखेंगे तीनों बराबर है कि नहीं। तीनों बराबर है तो अपना कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, इसमें तो LHL में नेगेटिव होता है, f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a क्या है अपना, यानी लिमिट क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव, अब आप कहोगे सर आपने एक क्वेश्चन याद है 19वां क्वेश्चन जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काफी कुछ ज्यादा, उसमें काफी टाइम लिया था एक्सप्लेन करने में, तो सर उसमें आपने द कांसेप्ट ऑफ x यूज किया था, क्या इसमें नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, दिक्कत नहीं है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है ना, इसको हम अपन लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, दिक्कत क्या आने वाली है। ठीक है, तो चलिए 0 नेगेटिव का मतलब है सर x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। देखिए कहां पर है छोटी, भैया यहां पर दी हुई है छोटी, x ग्रेटर देन छोटी यहां पर है, तो इस वाले को ले लेते हैं, फिर क्या है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। sin x अपॉन x, सर sin x अपॉन x में लिमिट पुट कर दूं तो बात बन जाएगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, कतई गलत हो जाएगा। इनडिटरमिनेंट फॉर्म जिनको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। यानी अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा sin 0 अपॉन 0, यानी कि 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 क्या हो जाती है, इंडिटरमिनेंट, जिसकी कोई वैल्यू वगैरह कुछ पता ही नहीं है बिल्कुल। तो सर फिर कैसे करोगे, तो सर एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कॉन्सेप्ट, क्या होता है, इधर लिख दूं, इधर लिख दूं, यहीं पर लिख दूं, चलिए यहां लिख देता हूं इंपोर्टेंट में। एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, इसको रट लीजिए। सर पूछोगे सर कैसे, ये कैसे समझे हमने, तो मतलब रटना क्या है, तो इसको पूरा सॉल्व खोलेंगे ना, जब 11th क्लास में अपन लोगों ने लिमिट पढ़ी थी, याद है
लिमिट 11th क्लास में अपन लोगों ने पढ़ी थी, तो उसके अंदर आता है इसको सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट तब निकालते हैं हम एक। तो फिलहाल अपन लोग क्या है 12th क्लास में सब बोर्ड आ रहा है, तो उसका पूरा मतलब पूरी जानकारी लेने से क्या लाभ है इतना समझ ले काफी है कि x टेंड्स टू 0 है sin x अपॉन x बराबर 1 है, यानी कि आपको आम खाने से मतलब है कि इसकी जड़ खोजनी है कि पेड़ कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो अपन लोगों को तो बस इतना पता चल जाए काफी है। sin x अपॉन x आ गया तो सर क्या लोगे 1, कब जब x टेंड्स टू 0 हो। तो इसको ऊपर कर दीजिए, फिर 1 फिर क्या दिक्कत आ गई, तो इसकी वैल्यू निकल आई LHL की वैल्यू 1 निकल आई। चले अब आगे की तरफ चलते हैं, कहां पर चलेंगे RHL पर। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। सर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मतलब होता है x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। सब देखिएगा बड़ी कहां पर है जल्दी बताइए, मुझे भी बताइए, मुझे दिख नहीं रहा है। तो x टेंड्स टू ये वाला बड़ा है, x की वैल्यू 0 से ये वाली बड़ी है, तो x प्लस 1 आएगा सर, x प्लस 1 आएगा। लिमिट पुट कर दें तो 0 प्लस 1 हो जाएगा और ये आ गया 1। सर सभी को दिख रहा है, अंदों को भी दिख रहा है क्या, फंक्शन की वैल्यू 1, LHL भी 1, RHL भी 1, तीनों चीजें 1 1 1। तो क्या हो गया, ये क्लियरली दिख रहा है हमको कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 the function is continuous। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको रिमूव करता हूं और उसके बाद करेंगे अगले क्वेश्चन को। काफी टाइम हो चुका है हमको, मुझे लगता है कि 40 मिनट के लमसम टाइम हो गया, तो पानी वानी पी लीजिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब तो भाई, समझ में आ रहा है। इसी के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हो तो। अगर मेरे पुराने ही दोस्त हैं, सभी लोग पुराने ही फैमिली मेंबर हैं अपने, तो यार अभी तक तो कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लाइक आ जाना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं टारगेट बनाते हैं। चलिए इस वीडियो के ऊपर अपन लोग 100 लाख का टारगेट बनाते हैं। अब देखते हैं ये कब पूरा होगा, 1 साल में, 2 साल में, कि 10 दिन में, 15 दिन में। देखते हैं आप लोग कितना ज्यादा सपोर्ट, कितना ज्यादा प्यार करते हैं अपन लोग को। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन डिस्कस करें। 24वां क्वेश्चन सर fx इस तरीके से दिया है, x स्क्वायर sin 1 अपॉन x if x not equal to 0, तो 0 if x equal to 0। तो सर x equal to 0 है तो लिमिट मिलेगी x equal to 0, और फंक्शन कितना है सर 0 है, यानी फंक्शन की वैल्यू पहले से ही पता है हमको क्या 0 है। अब सबको 0 लाना है हमको, तो ये कंटीन्यूअस हो जाएगा, नहीं तो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। इधर बात करो, इधर तो नहीं करते, इधर देखेगा तो सब। ठीक है, चलिए लिमिट नहीं सर, पहले LHL की बात करते हैं। लिमिट क्या होता है LHL में सर, नेगेटिव, याद रखोगे, याद है सबको। लिमिट x टेंड्स टू a, नेगेटिव नहीं, अब तो 0 हो गया ना अपना, 0 नेगेटिव का मतलब होता है x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ठीक है, अब सर कहोगे सर इसमें तो 0 से छोटी नहीं दिख रही है, तो किस फंक्शन को लेंगे हम, सर ऊपर वाले को ले सकते हैं ना, क्योंकि 0 से छोटे का मतलब क्या हो गया कि जो x की वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है, छोटी ही तो है, इसका मतलब क्या है 0 के बराबर नहीं है। अब 0 नोटिस का x नोटिस टू 0 का मतलब हो गया x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, या तो छोटी है या बड़ी है, इसका मतलब ये दोनों में आएगा, छोटी में भी आ सकता है और बड़ी में भी आ सकता है। क्लियर हुआ। चलिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है x की वैल्यू ना तो 0 है, 0 तो मतलब 0 से ना तो बड़ी है और ना छोटी है, तो छोटी में भी इसको ले सकते हैं, बड़ी में भी ले सकते हैं इसको। तो x स्क्वायर sin 1 अपॉन x, तो दिक्कत हो गई है, अगर मैं 0 रख दूं पुट करके तो ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइटली चला जाएगा ये, तो फिर मतलब फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0 इनटू ये जो साइन है क्या है, फंक्शन लाई बिटवीन -1 एंड 1। ये जो फंक्शन है किन किन के बीच में लाई करता है, -1 और 1 तक ही जाता है, इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं। पर लेकिन ये जो फंक्शन है इतना ही जाएगा, पर लेकिन एक चीज पता क्या मिल रही है इसके अंदर, क्योंकि x स्क्वायर है इसके आगे,
मैंने जीरो रखा तो पूरा कंप्लीट जीरो हो गया, तो ये फंक्शन पूरा सॉल्व होकर के कितना आ गया, जीरो आ गया। अब ये देखिए जीरो से गुणा कर रहा हूँ ना मैं इसमें, तो जीरो से गुणा कर रहा हूँ तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अब चलते हैं आरएचएल की तरफ। आरएचएल क्या बताता है, अपना प्लस वाली बात को कहता है। ये बहुत अच्छा बंदा है, प्लस प्लस में रहता है, ये नेगेटिव टाइप का बंदा है, इससे तो बात करना ही बेकार है। चलिए लिमिट, ये अपने सिस्टम में रहता है, x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव में भी सर यही चीज आएगी, फिर दोबारा से वही बात आ गई, फिर मैं इसको दोबारा से लिख दूं तो यही चीज आएगी, जीरो इंटू अ फंक्शन लाई बिटवीन -1 एंड -1 नहीं सॉरी +1, तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। सर चेक कीजिएगा एलएचएल आरएचएल और एफएक्स क्या है, तीनों के तीनों जीरो हो गए भाई, इनके पास कुछ भी नहीं बचा, ठेंगा बचा, जीरो 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 हो गया, जीरो 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 हो गया, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। क्लियर, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहा है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, जो कोई भी नया है चैनल पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी के साथ, 25वां क्वेश्चन। आज इसको खत्म करके दम लेनी है, ठीक है ना, आज इसको खत्म करके दम लेनी है, मतलब पानी वानी पी लो लेकिन दम तभी लेनी है, छुटकारा तभी लोगे, एक सूट में एक सांस में इसको खत्म करना है भाई। फिर कैसे वॉरियर्स बनोगे यार, जब थोड़ी थोड़ी सी देर में पढ़ने से थक जाओगे, 1 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, 1 घंटा हुआ भी नहीं है शायद, ठीक है। चलिए अभी 25वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। 25वां क्वेश्चन इधर ही लिख रहा है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी लिमिट चेक कर लीजिए, x बराबर 0 पर है, x बराबर 0 पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, -1, ठीक है। अब क्या करोगे, वही एलएचएल और आरएचएल यार, वही सब चीजें पुरानी पुरानी सी, कुछ नया मिल ही नहीं रहा है। एलएचएल की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x नहीं है, फंक्शन लेते हैं, तो 0 नेगेटिव तो x नॉट इक्वल टू 0 है, तो यही आएगा दोनों बार में फंक्शन, यानी sin x माइनस का cos x। पुट करते हैं लिमिट्स को, तो sin 0 माइनस के cos 0। अब कौन बताएगा sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताइए फटाफट, कौन बताएगा। आई एम वेटिंग, मुझे नहीं पता, मैं तुमको बतानी पड़ेगी। बता सभी के साथ, कोई भी आंसर देता ही नहीं कमेंट बॉक्स में। 0 sin 0 कितना 0, cos 0 कितना, cos 0 कितना 1, माइनस का माइनस का। चलिए अब आरएचएल और देख लेते हैं इसी के साथ। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्या आएगा, ऊपर वाला ही आएगा, सेम है यार। अब देखो इसको तो बिना देखे क्या, बिना करे भी आप लोग डायरेक्ट कह सकते थे सर ये क्या है, ये सर डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि साइन भी कंटिन्यूअस होता है, कॉस भी कंटिन्यूअस होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर की ऑल वैल्यूज के ऊपर साइन और कॉस कंटिन्यूअस होते हैं। अब इसका माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, ये दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकते, तो ये फिर क्या आएगा, कंटिन्यूअस ही तो आएगा। बेकार में माथा मार रहे हो यार, sin 0 माइनस के cos 0, किताब वाला भी पागल हो गया, परेशान कर रहा अपने को, बार बार क्वेश्चन को करवा रहा है। -1 जिसका फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर है अपना 26। 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। fx k cos x upon pi minus k 2x if x not equal to pi and 3 if x equal to pi at x बराबर pi by 2 which value of k the function is discontinuous at x equal to pi। अब मैं बताऊं इस क्वेश्चन को क्या है, मैंने आधा अधूरा मैंने पॉइंट लिखे इसमें से। फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, ये जो दिया है इस तरीके से। अब ये जो फंक्शन है x बराबर पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है, पहले से ही बताया हुआ है हमको कि x बराबर पाई बाय 2 पे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हमको इसकी k की वैल्यू बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा है, ठीक है। और दोनों जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आविलाक क्वेश्चन है, यानी पेपर में आ सकते हैं।
अब मैं पहले करूंगा 26 में, क्योंकि 26 में से ही शुरुआत हो सकती है। डायरेक्ट 27 में करूंगा तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके मेरी खोपड़ी के कवड़ा कर दोगे। देखिए x बराबर पाई बाय 2 पर, तो फंक्शन है हमारा, लिमिट तो हो गई x बराबर पाई बाय 2, और फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, डायरेक्ट 3 दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है कितना 3, यानी फंक्शन सॉल्यूशन पहले से ही 3 है। अब देखिए इस पर बात करेंगे हम LHL पर। LHL क्या होता है, लिमिट होती है x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। लेकिन अगर इसको a नेगेटिव से सॉल्व करूं, पर मैं कॉल सॉल्व करूंगा ना तभी आपको समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो आप लोग कहोगे सर ये आप क्यों लगा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है मुझे पता है आप लोग परेशान करोगे, तो मैं पहले इसको इस तरीके से कर दूं जिससे आप लोग मुझे परेशान ना करो, क्योंकि इससे सॉल्व नहीं होने वाला है, ये इतना पक्का है। देखते हैं कैसे। पाई बाय 2 नेगेटिव लगा लिया, f ऑफ x कितना आएगा, नॉट इज इक्वल टू r की तरफ ही फंक्शन आएगा ये k cos x अपॉन पाई माइनस के 2x। अब इस जगह पर पाई बाय 2 रख दूं एक बार, ठीक है आपकी संतुष्टि के लिए कर रहा हूं मैं सब कुछ। पाई बाय 2 रख दूं, cos पाई बाय 2 अपॉन पाई माइनस के 2 into पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस के पाई हो गया नीचे, और cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 अपॉन 0 आ गया। क्या बन गया ये, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है। तो कैसी बन गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो फिर इस तरीके से कैसे सॉल्व करोगे भाई, k की वैल्यू कैसे निकालोगे फिर, अब जब फॉर्म ही ऐसी बनी है तो k की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि 0 0 बन गए दोनों तरफ से। तो फिर क्या करोगे, अब हम यूज करेंगे द कांसेप्ट ऑफ h, यानी कि h टेंड्स टू 0, जब क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व नहीं होता तब हम यूज करते हैं द कांसेप्ट ऑफ h। h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, क्योंकि माइनस की तरफ बात कर रहे हैं तो a माइनस h लगेगा। अब यूज करेंगे हम अपने कांसेप्ट, यानी कि फंक्शन। फंक्शन क्या है, ये वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 k cos x की जगह पर आएगा a माइनस के h। a क्या है अपना, ये जो लिमिट है अपनी क्या है, पाई बाय 2 है। ये जो लिमिट हम मान रहे हैं इस जगह पर a की वैल्यू जो है अपनी क्या है, पाई बाय 2 है, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पर लिमिट होती है, तो पाई बाय 2, ठीक है, अपॉन पाई माइनस, ये तो कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके से मैं लिखता हूँ जो e माइनस fx, यानी यहाँ पर मैं लिमिट लिखता, लेकिन अब लिमिट मैंने लिखी नहीं, डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 a की जगह पर क्या आएगी, अपनी लिमिट आएगी, तो मैं यहाँ पाई बाय 2 लिख देता हूँ, पाई बाय 2 माइनस, और यहाँ पर आएगा 2 इंटू, एक काम करते हैं x की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस के h आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करें सॉल्व, आगे की तरफ ही बढ़ा देता हूँ इसको ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ओके cos पाई बाय 2 माइनस h, तो cos पाई बाय 2 माइनस h क्या आ जाएगा, sin h आ जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा होता है, और ये इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई माइनस 2 पुट करूं मैं इसमें, अंदर मल्टीप्लाई करूं 2 का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस के 2h, 2 से 2 कैंसिल, और पाई से पाई कैंसिल, तो नीचे बच जाएगा क्या आपका, इधर लिख दो उसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर है कि sin h है, और नीचे क्या है आपका 2h बचा है। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, याद कीजिए, अभी h टेंड्स टू 0, यानी अगर कुछ दिया है तो sin h अपॉन h, x है तो x लगेंगे, h है तो h लगेंगे, तो क्या होता है, एक होता है। देखिएगा इस जगह पर ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, तो फॉर वैल्यू सॉल्व होकर क्या आ जाएगी, k अपॉन 2, क्या आ जाएगी अपनी, k अपॉन 2 आ जाएगी, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन कितना आ चुका है अपना, k अपॉन 2 आ गया। अब आपको क्या लगता है, मैं RHL निकालूं, क्या बताइए आपको क्या लगता है, हमको RHL निकालनी चाहिए, क्यों बेकार में क्यों माथा मारने का यार, RHL में क्यों माथा मारने का, क्योंकि पहले से ही बताया उसने कि फंक्शन तो भाई कंटिन्यूअस है। अब जब फंक्शन ही कंटिन्यूअस है तो RHL निकालने से क्या फायदा है, हमको तो k की वैल्यू चाहिए, इसको बराबर कर ले तब भी तो k की वैल्यू निकल सकती है। तो फॉर द वैल्यू ऑफ k,
के 3 बराबर में क्या हो जाएगा k अपॉन 2, तो ये हो जाएगा k बराबर 6। देन योर आंसर इज हियर। ठीक है, बहुत आसान, बहुत आसान, नॉट इज बहुत हार्ड, बहुत हार्ड ऐसा कुछ नहीं है, आसान है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे 27वें क्वेश्चन पर। ठीक है, हटा दो। चलिए आसान सा क्वेश्चन था यार, बस कॉन्सेप्ट ऑफ एच का यूज था और क्लियरली मैंने इसको आपको पहले इसलिए समझाया क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओ, इसलिए मैंने उसको पहले उस तरीके से सॉल्व करना चाहा। अब चलिए 27वां क्वेश्चन सॉल्व करें। fx दिया हुआ है इधर, ये रहा आपके लिए, x बराबर 2 लिमिट है हमारे पास पहले से ही हमको गिवन है। ठीक है, x बराबर 2 और जो फंक्शन जो है क्या है कंटीन्यूअस है, पर k की वैल्यू बतानी है हमको, क्या है फंक्शन पहले से ही कंटीन्यूअस है। x बराबर 2 पर फंक्शन क्या बन रहा है हमारा, जहां बराबर वाला साइन होता है उसके आगे वाला फंक्शन बन जाता है। वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा आपका 4k²। ये हो गया अपना फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 4k²। अब बस किसी एक को निकाल लीजिए, या तो LHL निकाल लीजिए, RHL निकाल लीजिए, क्योंकि फंक्शन तो पहले से ही कंटीन्यूअस है, तो तीनों को तो निकाल के बराबर रखने से तो बेवकूफी है कि एक बार में और बढ़ा के क्वेश्चन को क्या फायदा, सॉल्यूशन को बढ़ा रहे हो आप। कंटीन्यूअस तो पहले से है ही, तो उसमें तो LHL और RHL को बराबर करने का मतलब ही खत्म होता है। हमको तो सिर्फ fx चाहिए और एक फंक्शन और सॉल्व कर लेते हैं LHL वाला, दोनों को बराबर कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, LHL कर लो। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव होता है fx। अब इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं a नेगेटिव वाले से, तो a लिमिट a नेगेटिव का मतलब होता है टू नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो fx क्या हो गया अपना, a नेगेटिव fx क्या है अपना, ये है। सर इसको ले क्या करूं, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे तो फिर वही 4k² आएगा, तो 4k² पर सॉल्व कहां हुआ, तो LHL से सॉल्व नहीं करते क्योंकि 4k² ही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हम RHL ले लें। RHL क्या कहता है, प्लस की बात करता है। ये हो जाएगा लिमिट 2 प्लस यानी 2 पॉजिटिव यानी 2 ग्रेटर देन, तो कितना आ जाएगा, ये 3 निकल कर आया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 को उसके बराबर कर दीजिए फॉर वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k 4k² बराबर 3, k² बराबर 3/4, k बराबर कितना हो जाएगा, एक मिनट, k² क्यों आई भाई, यहाँ पर 4 क्या आना चाहिए था ना, सॉरी k बराबर 3/4 ही होगा ना। ये लीजिए आपका ये आंसर आ गया। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब तक नहीं किया यार, कितनी बार आप मुझसे बुलवाओगे। चलिए इसी के साथ आपका 1 घंटे का लेक्चर हुआ कंप्लीट। 1 मिनट का ब्रेक कर सकते हो आप चाहो तो। चलिए अब है आपका 28वां क्वेश्चन यानी 28। देखिए इस तरीके से मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ करा देता हूँ जिससे आपका भी टाइम थोड़ा सा सेव हो। fx kx + 1 x लेस देन इक्वल टू पाई cos x x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई एट x बराबर पाई। ये जो फंक्शंस है ना, ये दोनों ये पहले से ही कंटीन्यूअस है, मैं लिखा नहीं है इसको। x बराबर पाई पर हमको k की वैल्यू निकालनी है और x बराबर 5 पर हमको k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन पहले से ही कंटीन्यूअस फंक्शन है। आपकी बुक में क्वेश्चन कंप्लीट लिखा हुआ है, आप वहां पर भी देख सकते हो। ठीक है, पहले करते हैं 28वें क्वेश्चन को। और fx जो है किस तरीके से है, kx + 1 x पाई और cos x x ग्रेटर देन पाई। ठीक है, एट x बराबर पाई पर पहले देखिए एट x बराबर पाई पर फंक्शन क्या बन रहा है हमारा, x बराबर पाई पर फंक्शन है हमारा kx + 1। x की वैल्यू पुट करें तो f पाई जो निकल करके आएगा k पाई + 1 यानी कि k पाई + 1 हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, अब लेते हैं हम RHL को, क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि ये फंक्शन तो कंटीन्यूअस है ही, तो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो फिर fx और RHL और LHL तीनों तो आपस में बराबर ही है, तो दो तीनों से निकालने से फायदा नहीं है, हमको तो k की वैल्यू से मतलब है। जब फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो क्या होता है,
एफ एक्स बराबर होता है एन एच एल के और आर एच एल के, तीनों आपस में बराबर होती है, कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस है ही, तो एफ एक्स निकाल लिया, अब आर एच एल निकाल लेते, दोनों को बराबर रख दूंगा, के की वैल्यू आ जाएगी, कहानी खत्म। ठीक है, तो एफ एक्स आर एच एल देखते हैं, तो आर एच एल होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, ए पॉजिटिव यानी जो हमारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ए लिमिट यानी लिमिट क्या है अपनी पाई है। ठीक है, लिमिट क्या है अपनी पाई है, पाई जो है अपनी लिमिट है, और फंक्शन क्या बनेगा x पॉजिटिव में ग्रेटर देन वाला यानी cos x, पुट करूंगा तो cos पाई यानी cos 180 की वैल्यू। अब cos 180 की वैल्यू बताइएगा जरा, cos 180 cos 90 प्लस 90, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस के sin 90, क्योंकि ए एस वाला माइनस वाला होता है, cos की वैल्यू माइनस होती है, cos sin 90 की वैल्यू माइनस के 1, तो cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी माइनस के 1 आ जाएगी। इसका मतलब आरएचएल जो निकल के आई है हमारी, आरएचएल की जो वैल्यू आई है वो माइनस के 1 आई है। अब एक बार एफएक्स और आरएचएल को बराबर कर दीजिए तो के की वैल्यू निकल करके आ जाएगी आपकी। एफएक्स कितना है की पाई प्लस 1 है, और ये कितना है आपका माइनस 1 है, इधर ट्रांसफर कर दूं -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा आपका के बराबर -2 अपॉन के पाई। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लीज चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो ये आ गई आपकी के की वैल्यू, और आसान कॉन्सेप्ट से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी डाउट तो नहीं है इसमें। कितना है प्लस की वैल्यू से सॉल्व किया, क्योंकि दूसरा फंक्शन हमने ले लिया, इसका आंसर आएगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए बता दो, आप करते हैं 29वें क्वेश्चन को। 29वें क्वेश्चन में देखिए क्या है। चलिए 29वें क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट काफी सारे एक जैसे मिलकर आए हैं, तो 29वें क्वेश्चन को मैं आपको छोड़ देता हूं, करके बताइएगा मुझे कितना आंसर है। मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी का इंतजार करूंगा, और मैं देखूंगा कि के की वैल्यू कितनी कौन कौन ने सही एकदम करेक्ट बताई है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 30वें क्वेश्चन पर, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। fx 5 इतना दिया है, ax प्लस b इतना दिया है, 21 इतना दिया है। अब ये जो फंक्शन है पहले से ही कंटीन्यूअस फंक्शन है, हमको बस चाहिए कि a और b की वैल्यू, फंक्शन तो पहले से ही कंटीन्यूअस है, क्वेश्चन में कह रहा है, अब हमको चाहिए क्या है ax प्लस की वैल्यू निकालिए b। तो पहले तो यहाँ से हम क्या निकालें, इनकी लिमिट्स को निकालें। तो लिमिट्स बन रही है सर, खूब अच्छे से दिख रहा है, खूब स्पष्ट दिख रहा है, चौड़े में दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 10 है। ठीक है, x की वैल्यू देखिए 2 है, x की वैल्यू यहाँ से 10 मिल रही है। ठीक है, अब इन पर फंक्शन की वैल्यूज कितनी बन रही है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2 पर, फिर पीछे बात करूंगा 10 पर। ठीक है, तो मैं 2 वाले को सॉल्व इधर कर लूं, इधर कर लेते हैं। ठीक है, 2 वाले को सॉल्व कर ले इधर, x बराबर 2 पर फंक्शन कितना बन रहा है, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू है आपकी 5, ये तो पता चल गया। अब क्या करें, अब एक वैल्यू निकाल लेते, किसी एक की, कौन सी वाली निकाल लें। देखिए अगर माइनस वाले की बात करूंगा तो फंक्शन यही नोट करा जाएगा, 5 पर ही आ जाएगा। प्लस वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव की बात करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का फंक्शन कहाँ आएगा, इस जगह पर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी यहाँ पर ही है, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव का तो मतलब यही हो गया ना, x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए, 2 से बड़ी तो यहाँ पर ही है, ये कितना हो गया ax प्लस के b, ax प्लस के b पुट करें 2 को, ये हो जाएगा 2a प्लस के b। अब कॉन्सेप्ट किसका इस्तेमाल करें, कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। तो 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 5, इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। क्लियर, तो डाउट तो नहीं है ना। देखिए मैं बराबर क्यों रख रहा हूँ, कोई बहुत से कम दिक्कत हो रही हो आपको, पहले से ही बता दी है कि सर ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बता दिया। अब पहले से ही बता दिया हमने कि आपको ये कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो कंटीन्यूअस में क्या होता है कि LHL बराबर होगी fx की, RHL भी बराबर होगी किसके, fx के,
अब जब सब चीज आपस में बराबर है तो मैं सबको क्यों निकालूं, मुझे जरूरत है जिसकी जिसको निकालूंगा मैं, तो मुझे जरूरत है RHS यानी इस प्लस वाले की, प्लस वाले से ये फंक्शन आ जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी, बराबर हो जाएगी, खत्म कहानी। अब हम बात करेंगे किस पर, x बराबर 10 वाले। 10 वाले में सर फंक्शन कितना है, 2 है, 21 है, सॉरी 21 से कितना है 21, तो fx कितना हो जाएगा 21, फंक्शन की वैल्यू है 21, ठीक है। अब देखो अगर मैं लेता हूं ग्रेटर देन वाला, ये x ग्रेटर देन 10, अगर मैं इस वाली कंडीशन को लूं तो किस में आ जाएंगे हम, 21 वाली को घूम के आ जाएंगे, तो 21 तो हमको पहले से ही गिवन में है, इस वाले को तो नहीं ले रहे, दूसरे फंक्शन को लेंगे इस वाले को, तो क्या होगा, ये कौन सा फंक्शन है, x लेस देन 10 यानी माइनस वाला है, तो मैं बात करूंगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव कौन सा फंक्शन है, x की वैल्यू 10 से छोटी, कहां पर है, यहां पर है, तो ax प्लस के b, 10 पुट कर दूं तो 10a प्लस के b, तो 10a प्लस के b इसके बराबर हो जाएगी 21 के बराबर, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है। अब ये हो गया सेकंड इक्वेशन, 10a प्लस के b बराबर 21 और 2a प्लस के b बराबर 5, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन लगा दीजिए, टू ए प्लस के बी बराबर में 5 और 10a प्लस के बी बराबर में 21, तो माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो b से b कैंसिल, 2 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 8a और 5 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 इनटू a की जगह पर क्या आएगा 2 आ जाएगा, प्लस b बराबर में 5, 4, तो b बराबर 5 माइनस के 4, तो b बराबर आ जाएगा 1, क्लियर, a और b की वैल्यूज आपकी निकल करके आ गई। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 31, ओके। चलिए 31वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, इसी के साथ वीडियो का एंड हो जाएगा, आज की इस सेशन का एंड, और ये आपका 5.1 का भी एंड हो जाएगा। 5.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी आपकी। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx cos x स्क्वायर इज कंटीन्यूअस फंक्शन, बताइए। अब ये भी कुछ पूछने वाली बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ में क्या लिखा था कि भैया मेरे sin x cos x e की पावर x मॉडुलस फंक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है मॉडुलस फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन हो सकता है, और कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और क्या रह गया आपका, और तो क्या है sin x है, cos x हो गया, और पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ये फंक्शन हमेशा हमारे क्या होते हैं, हमेशा हमारे कंटीन्यूअस होते हैं। तो अब बताइए ये क्या है, fx cos x स्क्वायर, 31वां क्वेश्चन है, fx बराबर cos x स्क्वायर, ये क्या है, ये आपका cos फंक्शन है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का cos का फंक्शन है। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, अलग अलग फंक्शन कर लेते हैं, देखिए fx हम मान लेते हैं cos है, ठीक है, और gx हम मान लेते हैं x स्क्वायर, fx cos फंक्शन है तो ये क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस, कोई भी वैल्यू ट्राई कर लीजिए आप, और ये x स्क्वायर है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, तो f ऑफ g निकालते हैं हम, इसका फॉर्म निकालें f ऑफ gx, तो f gx निकल करके आएगा, यानी कि तो f gx जो होगा वो भी क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो आप इनको रट लीजिए, cos sin और मॉडुलस ये सभी क्या होते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं ऑलवेज, कोई भी वैल्यू आप ट्राई करके देख सकते हो, कंटीन्यूअस ही निकल कर आएगी, आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू ट्राई कर लीजिएगा, कंटीन्यूअस फंक्शन में ही बनेगी आपके पास, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है आपका, कंटीन्यूअस फंक्शन है। देखिए मॉडुलस आ गया, मॉडुलस फंक्शन तो पहले से ही कंटीन्यूअस है, पर उसके बाद भी cos x आया, तो cos x तो कंटीन्यूअस है ही, तो सेकंड वाला भी कैसा होगा, कंटीन्यूअस, फर्स्ट वाला यानी 31वां भी कंटीन्यूअस, 32वां भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड cos x ऑलवेज कंटीन्यूअस, ठीक है। सेम एज ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, आप इनको ट्राई करके देख सकते हो, खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक
खुद भी कर सकते हो आप इनको, नहीं हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आसान आसान से क्वेश्चन है यार। ये ऐसे कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। देखिए मॉडुलस है, फिर दोबारा से आ गया fx क्या हो गया मॉडुलस x, और ये x + 1 हो गया। ठीक है, अब इनको चाहो तो आप अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो अभी दो फंक्शन आपके, ये पहला फंक्शन है f1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए f2 मान लीजिए। ठीक है, दो फंक्शन अगर एक दूसरे में कंटीन्यूअस है तो उनका माइनस भी क्या होगा, कंटीन्यूअस ही होगा, उसका माइनस भी क्या होगा, कंटीन्यूअस। हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, कंटीन्यूअस। x + 1 ये भी क्या हो गया, कंटीन्यूअस। तो दोनों जब कंटीन्यूअस है तो इनका माइनस भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो ये क्या लिखा है, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिस्कंटीन्यूअस ऑफ f डिफाइंड बाय द इतना। तो हम लिखेंगे नो fx has no discontinuous point fx के पास कोई भी डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट है नहीं, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। ऑल x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, तो कोई भी वैल्यू क्या है, डिस्कंटिन्यूअस नहीं मिल रही है इस जगह पर, तो हम क्या कह देंगे, इसकी डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट है। आप कहोगे सर सॉल्व तो किया नहीं, डिस्कंटिन्यूअस मिल कहां से रहा है आपको। देखिए मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, mod x क्या है बताइए, कंटीन्यूअस फंक्शन। ये भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन। अब दो कंटीन्यूअस फंक्शन को अगर माइनस भी करोगे तो कंटीन्यूअस ही तो आएगा, तो कंटीन्यूअस फंक्शन आ रहा है, तो डिस्कंटीन्यूअस में कहां से जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू ट्राई करके देख सकते हो, दो कर लीजिएगा, तीन वैल्यू रख लीजिएगा, चार रख लीजिएगा, ये फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस हो ही नहीं सकता, कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो इसी के साथ आपका दी एंड, हैप्पी एंडिंग। और हैप्पी एंडिंग के साथ साथ सभी लोग लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, कमेंट तो मैं इंतजार में हूं आपकी, और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा भाई, इतना तो आपका हक बनता है। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ आप लोगों के बिना, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो कुछ हो सकता है कि तुम लोग की जो ये बोर्ड की जो तरक्की है डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो जाए, बस आप लोगों की सपोर्ट की मुझे जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ 5.2 डेरिवेटिव सीखेंगे हम लोग। 5.1 हमने अच्छे से क्लियर की, इसी का रेस्पॉन्स देखते हैं आप लोगों को कैसा मिलता है, कितना प्यार देते हो आप इस वीडियो को। तो इसी के साथ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद।